प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके घराने को अनुग्रह और शांति मिले। कुछ हजार साल पहले की ये घटना है और बाइबल के दूसरे राजा उसके 5वें अध्याय में ये घटना लिखी है। इज़राइल के उत्तर में सीरिया देश है जिसको उस समय अराम नाम से जाना जाता था, और जैसे आज भी है उस समय भी सीरिया और इज़राइल के बीच में तनाव रहता था। और ऐसा हुआ था किसी समय कि सीरिया ने इज़राइल से कुछ लोग बंधुआ करके अपने देश में ले गए थे, और उस बंधुओं में एक छोटी बच्ची थी जो एक सेनापति के घर में एक दासी की तरह, एक हेल्पर की तरह काम करती थी। उस सेनापति का नाम नमान था और वो एक बहुत शूरवीर व्यक्ति था। वो सीरिया के राजा की सेना का प्रधान था और उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। यानी उसके पास बहुत नाम था, उसके पास शान थी, वो अमीर था, घर पे नौकर चाकर थे। और बाइबल ये एक और बात बताती है, परंतु वो कोढ़ी था। यानी वैसे सक्षम था वो अंदर बाहर जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, लेकिन उसके शरीर में कोढ़ शुरू हो चुका था। है ना, आप ये समझ सकते हो कि जब उसको पुरस्कार मिलता होगा सबके सामने, जब जीत के आता होगा, तो कैसे अपना चेहरे का दाग या हाथ का दाग छुपाने की कोशिश करता होगा। और ये उसके लिए एक बड़ी कंसर्न, एक चिंता की बात थी उसके मन में, उसकी पत्नी के मन में। और एक दिन उस छोटी बच्ची ने, जो हेल्पर की तरह काम करती थी नमान के घर पे, तो उसने नमान की पत्नी को कहा कि अगर मेरा स्वामी, यानी मेरा जो मास्टर है नमान, आपका पति, अगर वो मेरे देश में जाता है और शमरोन के एक भविष्यद्वक्ता से मिलता है तो वो ठीक हो सकता है, उसका कोढ़ शुद्ध हो सकता है, वो चंगा हो सकता है। तो नमान की पत्नी ने नमान से बात की और नमान ने अपने राजा से बात की। राजा ने कहा ठीक है, मैं चिट्ठी दूंगा, तू चला जा। ये एक बड़ा जोखिम था क्योंकि दोनों देश के बीच में तनाव था, लेकिन बीमारी और मृत्यु ऐसी चीज होती है कि आदमी काफी कुछ करने को मजबूर हो जाता है। तो बहुत सारा सोना और चांदी और महंगे वस्त्र भेंट के रूप में नमान अपनी टीम को लेकर अपने घोड़े और रथ पे वो सीरिया से इज़राइल को चला। जब उसे ये पता चला कि उसे उस भविष्यद्वक्ता के यहाँ जाना है, राजा के महल से पता चला, तो जाकर उसने उस भविष्यद्वक्ता के घर कुटिया के बाहर अपने घोड़े और रथ खड़े कर दिए। और तब भविष्यद्वक्ता, जिसका नाम एलीशा था, उसने अपने सहायक के हाथ संदेश भेजा बाहर कि नमान को कह दो कि सामने जो नदी है, यरदन नदी, उसमें 7 बार डुबकी मारे और उसका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। इस पर नमान बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि ये क्या बात है, ये तो मेरी इंसल्ट है। बाहर भी नहीं आया, मैं सोच रहा था बाहर आएगा, मेरे कोढ़ के हिस्से को छुएगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मुझे चंगा करेगा, लेकिन ये तो बाहर भी नहीं आया। और वो गुस्से में वापस लौटने वाला था। तब नमान के एक सैनिक ने उसे कहा, उसकी जो टीम में आया हुआ था, कि हे स्वामी, ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर वो कोई मुश्किल बात बोलता तो क्या आप ना करते? अगर वो कहता पहाड़, मतलब ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, अगर वो कहता पहाड़ पर चढ़ जाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, 6 घंटे तक एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो क्या आप ना करते? तो जब वो मुश्किल काम ना कह के एक इतना आसान काम आपको बता रहा है,
कि एक नदी में 7 बार डुबकी मारनी है जो नदी पास में है, तो क्यों उसकी बात ना मानी जाए। नमान की ये सोच थी, क्या मेरे देश में नदियां नहीं हैं? क्या हमारे देश की संस्कृति महान नहीं है? वहां पे 2 नदियां थी, अबना और फरफर। तो नमान सोचता था, ये वो नदियां तो इस नदी से बढ़कर है, मुझे क्या जरूरत है इस नदी में डुबकी मारनी। लेकिन फिर उसने अपने कर्मचारी की बात को सुनकर वो नम्र हुआ। उसने यर्दन में 7 बार डुबकी मारी और जैसे 7वीं डुबकी मार के वो बाहर निकला, उसने देखा उसका शरीर एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह हो गया। यानी उसकी स्किन, उसकी त्वचा एकदम जैसे छोटे बच्चे की फ्रेश स्किन होती है, मुलायम स्किन होती है, वैसी हो गई। वो पूरी तौर से चंगा हो गया, शुद्ध हो गया, है ना। और बड़ी खुशी के साथ वहाँ की मिट्टी लेते हुए अपने घर लौटा, है ना। और इससे हम क्या सीखते हैं? कोढ़ उन दिनों में उसका कोई इलाज नहीं था। जिसको भी कोढ़ हो जाता था उसको लोग अशुद्ध मानते थे, उसका सोशल बॉयकॉट करते थे, उससे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते थे, उसको आम समाज में आने नहीं देते थे। कोई आ जाता था तो उसको पत्थर मार के भगा देते थे। तो कोई इलाज था नहीं। और कोढ़ शुरू होता है एक छोटे तिनके के रूप में, एक छोटा दाग, कहीं गाल पे, कहीं सिर पे, कहीं हाथ पे, और धीरे धीरे फैल जाता था, है ना। और ये दिखाता है कि आत्मिक रीति से पाप कैसे फैलता है हमारे जीवन में। पाप भी एक छोटे रूप में शुरू होता है। एक शराबी एक पैग के साथ शुरू करता है, एक नशेड़ी एक कैप्सूल के साथ या एक इंजेक्शन के साथ शुरू करता है। एक आदमी जो झूठ बोलने में पीएचडी कर लेता है, पहले एक झूठ का से देखता है कि मेरा काम आसान हो गया, वो ऐसे झूठ शुरू करता है। जो आदमी गाली बकता है वो पहले थोड़ी थोड़ी डर डर के गाली देता है, फिर उसके मुंह में एक वाक्य में भी बिना गाली निकलता नहीं है ना। ये सारी चीजें पाप है और ये हमें अशुद्ध कर देती है ना। पाप एक ऐसा कोढ़ है जो मनुष्य को ना केवल इस जीवन में, इसके बाद भी नाश कर देता है। देखिए मनुष्य का मन कैसा है। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 7 में, माफ करना, ये यर्मिया 17 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग जो चंगा नहीं हो सकता। मैं यहोवा, मैं परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मन को खोजता हूं, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो मन में है उसके अनुसार एक व्यक्ति का चाल चलन और काम होते हैं। परमेश्वर पहले मन को देखता है। जब आपके मन को देखता है तो क्या पाता है? प्रभु यीशु क्या कहता है मरकुस 7 में? क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। एलीशा ने नमान से कहा, बस तू उस नदी में डुबकी ले ले। उसको विश्वास करना था। उस नदी में कोई विशेषता नहीं थी, आम नदी जैसी ही नदी थी, है ना। वैसे ही आज प्रभु यीशु कहता है, तुझे अपने पाप के कोढ़ से शुद्ध होना है तो तुझे विश्वास करना है और मेरी आज्ञा माननी है। विश्वास करना है कि मैंने तेरे पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए, तेरे पापों के धुलने के लिए, तेरे पापों के कोढ़ को दूर करने के लिए मैंने अपना पवित्र लहू बहा दिया। अब तू विश्वास कर इस बात पे, अपने पापों से पछताप कर, सच्चे हृदय से मेरे पास आ और मेरा लहू तुझे शुद्ध कर देगा, तुझे उस भयानक नरक के दंड से बचा लेगा। क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
नमान से एलीशा ने एक भी पैसा नहीं लिया, नमान ने दिया भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वरदान, अनंत जीवन, मुक्ति, उद्धार, ये मुफ्त है, ये वरदान है, इसे हम कमा नहीं सकते। इसे सिर्फ हम धन्यवाद के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए सच्चे हृदय से विश्वास कीजिए, विश्वास से आपका उद्धार होगा। प्रभु यीशु ने जो कुछ करना था वो सब हमारे लिए क्रूस पर कर दिया, हमें सिर्फ विश्वास करना है। अपने पापों से पछताव करें, उन्हें त्यागें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।